नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बिहार की सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर सताने लगा है कि कहीं उनको भी न बदल दिया जाए। ये बात कोई और नहीं बल्कि बिहार के इस दिग्गज नेता ने कहा है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। यहाँ तक ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की बात कही गई है। मांग किया गया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों अपने पद से इस्तीफा दें। हालांकि इस बीच अब जीतन राम मांझी को लेकर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, लगातार सियासत के सुर्खियों में हम के मुखिया जीतन राम मांझी बने रहते हैं। समय समय पर कभी अपनी सरकार पर तो कभी विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने इस दिग्गज नेता से मुलाकात कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी, तो वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मोदी सरकार के वायदे को याद दिलाते हुए कहा कि 15 लाख रुपए कहाँ हैं, किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए अब तक आए। साथ ही एक बार फिर तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। जी हाँ, नए छात्र संगठन के पैड पर आरजेडी का नाम और चिन्ह देखकर तेज प्रताप यादव भड़क गए, जिसके बाद भड़कते हुए तेज प्रताप यादव ने इसे हटाने का निर्देश दिया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, इसमें बिहार में लगातार सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन इस सियासी ड्रामे के बीच अब क्या नीतीश कुमार को बिहार में सीएम बदले जाने का डर सताने लगा है? जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। ये बात आरजेडी के इस दिग्गज नेता ने कहा है। आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को लगता है कि गुजरात के तर्ज पर बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने का दबाव बना सकती है। जी हाँ, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप मृत्युंजय तिवारी का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि क्या नीतीश कुमार को कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर सीएम बदलने का डर सताने लगा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों डरे हुए हैं बीजेपी से? क्योंकि जिस तरह से गुजरात में सीएम को बीजेपी ने बदल दिया, बाकी कुछ राज्यों में भी, कर्नाटक में, उत्तराखंड में सीएम को बदला। नीतीश कुमार जी भी डरे हुए हैं कि बिहार में भी बीजेपी सीएम को न बदल दे, इसलिए लगे हुए हैं बीजेपी के अभियान को सफल बनाने में। वहीं आपको बता दें, तेज प्रताप यादव इन दिनों भड़के हुए नजर आ रहे हैं। छात्र संगठन के पैड पर राजद का नाम और चिन्ह देखकर लालू के बड़े बेटे भड़क गए। जी हाँ, बिहार के लालू यादव परिवार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव के आरजेडी के खिलाफ बगावती तेवर की बिहार की राजनीति में जोर शोर से चर्चा हो रही है। आरजेडी से विवाद के बाद तेज प्रताप यादव ने नए छात्र संगठन जनशक्ति परिषद बनाया था, लेकिन अब छात्र जनशक्ति परिषद के पैड पर आरजेडी लिखने और लालटेन का चिन्ह होने के कारण तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। भड़कते हुए पैड में बदलने के निर्देश दिए हैं। तेज प्रताप के राजद नाम और चिन्ह से ऐतराज जताने पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जहाँ आरजेडी के विधायक एवं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा जा रहा है कि हाल ही में पार्टी से नाराजगी के बाद अपना खुद का छात्र संगठन बनाया था, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव का कहना था कि छात्र जनशक्ति परिषद आरजेडी को मजबूत करने का काम करेगा और बिहार के आम जन से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से उठाएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव के एक फैसले ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल नए छात्र संगठन जनशक्ति परिषद के पैड पर आरजेडी का नाम और चिन्ह होने के कारण तेज प्रताप यादव भड़कते हुए दिखाई दिए और पैड से आरजेडी का नाम और चिन्ह हटाने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने छात्र संगठन राजद से अलग रखना चाहते हैं। हालांकि पिछले दिनों यह कहा गया था कि तेज प्रताप यादव के नए संगठन जो छात्र संगठन है वो आरजेडी का ही पार्ट बनेगा और आरजेडी को मजबूत करने के लिए ही तेज प्रताप यादव ने छात्र संगठन का गठन किया है। ये कहना कोई और नहीं बल्कि आरजेडी के एक दिग्गज नेता ने कहा था। वहीं आपको बता दें,
अब इन मंत्री के बयान पर लालू यादव की पार्टी के मुखिया जगदानंद मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री राम सूरत राय के एक बयान से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। जी हाँ, आपको बता दें, राम सूरत ने बुधवार को कहा था कि सीमांचल में विदेश के पैसे से जमीन खरीदी जा रही है, घुसपैठ चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब मंत्री के बयान पर जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग में साथ ही जनता दल यूनाइटेड जेडीयू एमएलसी ने उनसे इस्तीफा मांगा है, तो वहीं अब विपक्ष ने भी पलटवार कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि देश की सीमा की जिम्मेदारी केंद्र के पास है। अगर मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। जगदानंद का कहना है कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और दिल्ली में हुकूमत आरएसएस और नरेंद्र मोदी का है। उनका कहना है कि अगर सीमा पर घुसपैठ हो रहा है तो ये आरोप सीधे नरेंद्र मोदी पर लगता है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आखिर पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ही देश नहीं चलेगा, भारत के लोग मिलजुल के रहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई घुसपैठिया देश के लिए खतरा है तो उसे निकालें, आपको किसी ने रोका है क्या। दरअसल आपको बता दें, बिहार राजद अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री राम सूरत राय सच कह रहे हैं या नहीं मैं यह नहीं जानता, लेकिन उनकी बात सही है तो सरकार अपनी विफलता पर विचार करे। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के मंत्री से इस्तीफा मांगने की बात पर जगदानंद ने कहा कि जनता के साथ धोखाधड़ी में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। इस्तीफा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए। हालांकि वहीं आपको बता दें, अब जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद एक बड़ी बात कह दी है। जी हां, हम के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान कहा कि हमारे क्षेत्र से विकास की बातों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। हम मगध के रहने वाले हैं और मगधी भाषा को 8वीं सूची में डालने को लेकर हमने चिट्ठी लिखी थी। हमारा क्षेत्र नक्सली क्षेत्र है, वहीं रेल परियोजना नहीं है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखा था। पीएम मोदी के निर्देश पर जेपी नड्डा से बात हुई है। हम इस्लामपुर से गया और गया से डाल्टनगंज तक 2 रेखंड की बात की है और मगही भाषा के बारे में भी बात हुई है। सीमांचल इलाके में घुसपैठ को लेकर भी बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत के बयान पर हम अध्यक्ष का कहना है कि यह मामला पहले से चल रहा है, यह घटना छोटी छोटी घटती रहती है। अगर ऐसी बातें बोलते हैं तो उनको यह नहीं बोलना चाहिए। वे इस बारे में सीएम नीतीश कुमार से विचार करते हैं। साथ ही राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस से हो रही शराब तस्करी के सवाल पर भी हम के मुखिया का कहना है कि विपक्ष का कोई काम नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम एमएलए फंड से एम्बुलेंस देते हैं, हम स्वास्थ्य विभाग में दिए थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी यह एम्बुलेंस मुखिया को दिए थे। अब उस एम्बुलेंस का मुखिया क्या कर रहा है, इसमें राजीव प्रताप रूडी को क्या मतलब है। इस मामले में जांच होगी, अगर दोषी पाए गए तो उन सभी पर कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस ने राजीव प्रताप रूडी द्वारा सांसद निधि से दी गई एम्बुलेंस में शराब तस्करी के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी जमकर हमला बोला था। कहा था कि अब क्या कहें, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निधि से दी गई एम्बुलेंस से ही शराब की तस्करी हो रही है, कभी मरीज को ढोने के नाम पर बालू की तस्करी हो रही है। अब इस पर क्या कहा जाए। हालांकि वहीं आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में हो सकते हैं। इसको लेकर अब आरजेडी कांग्रेस में ही रस्साकसी शुरू हो गई है। जी हाँ, 2 विधायकों के असमय निधन से विधानसभा की 2 सीटें, जिसमें तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव होना है, बस उपचुनाव के ऐलान का इंतजार है। अब ऐलान के इंतजार पर ही राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। दिग्गजों का आना जाना भी होने लगा है। आम चुनाव में दोनों पर जेडीयू ने कब्जा जमाया था, इस पर भी सम्मान बचाने की लड़ाई शुरू हो गई है। जेडीयू किसी कीमत पर इस सीट को जीतने का प्रयास करेगी, इसलिए कि सिटिंग सीटें हार जाने का संदेश पक्ष में नहीं जाएगा, फजीयत होगी। विपक्ष में दावेदारी को लेकर रस्साकसी है। वहीं राजद ने दोनों सीटों पर दावा कर दिया है, जबकि आम चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में गई थी। अशोक कुमार की कम अंतर से हार हुई थी, इस लिहाज से कांग्रेस का दावा मजबूत है। लेकिन राजद की खुलकर दावेदारी के बाद कांग्रेस
अब असमंजस में है। हालांकि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने दावा ठोक दिया है कि तारापुर सीट पर जेडीयू की ही जीत होगी, क्योंकि यह सीट उनकी परंपरागत सीट है, इसलिए उस पर इनकी ही जीत होगी, क्योंकि 3 बार से जेडीयू के विधायक ही वहां से जीतते आए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में आरजेडी के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी दावा किया था कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट दोनों सीटों पर उपचुनाव में आरजेडी की जीत होगी। हालांकि वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को सीएम नीतीश ने बधाई दी, तो वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि 15 लाख रुपए के वादे की याद दिलाई। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास तौर पर बिहार में मनाया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार जहां कोरोना वायरस टीकाकरण का विशेष अभियान चलाई, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी देश भर में सेवा और समर्पण अभियान चलाई। प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी। खुद पीएम मोदी का अनुमान बताते रहे लोक जनशक्ति पार्टी के अपने गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपने राम को बधाई दी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी को उनके बर्थडे पर बिहारियों को 15-15 लाख रुपए देने के वादे की याद दिलाई। तेज प्रताप यादव ने तंज भरे लहजे में ट्वीट करते हुए लिखा कि काश वो जुमलेबाज गैंग हम बिहारियों को 15-15 लाख दे दिए होते तो आज साहिब का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते। खैर, हैप्पी बर्थडे चौकीदार साहब। हालांकि चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की। हालांकि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उनके जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाया गया।